का है वही स्तूप बनाते हैं। लेकिन अभी भी कोई ये कहे कि अब ये बुद्ध का ही है, ये कैसे पता चलेगा? ये जी। तो हम नहीं कह सकते ना कि ये बुद्ध का ही है, उसके लिए भी तो सबूत होना चाहिए ना। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया कि सलिल निधाने बुद्धसा भगवते, हुँ, यानी रिलिक्स ऑफ हुँ, बुद्धा लॉर्ड। लॉर्ड ये लोग इंग्लिश में लॉर्ड लिख देते हैं, मतलब कि ये जी, बुद्धा का बोन्स है। ये बात यहाँ पे मिल जी, गया, तब प्रमाणित हुआ कि ये बुद्ध का बोन है। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब कोई चीज़ मिल भी जाए ना वहाँ पे, तो हम उसको ये नहीं कहते हैं कि ये सबूत है। हमें और भी उसके भीतर घुसना होता है, फर्दर एविडेंस। अब जैसे वहाँ कोई पत्थर है, उस पत्थर पर मुस्लिम की अपनी आस्था है। कोई चाटता है, कोई कुछ करता है, कोई पत्थर मारता है या कुछ भी करता है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर है तो आपका शिव ही है या शिव का लिंग ही तो है। आपको गुरु ये भी नानक जी ने कहा दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए मेरी बात। आपको वहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उस पत्थर जो है ना, अगर काबा से मिल रहा है तो काबा के पहले वहाँ पे क्या था? आपको ये साबित करना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कि काबा से पहले क्या था। आपको वहाँ का अरब का इतिहास उठाना पड़ेगा। अरब का इतिहास उठाओगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे तो तरह-तरह की मूर्तियाँ थी। जी, 360 अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ थीं। जी, इसका ज़िक्र अब ये खुद अपने कुरान में भी दे देते हैं। वहाँ के जो इतिहास जी, है उससे भी पता चलता है। तो जी, आप ये देखें कि अभी उसमें कोई ऐसा एक स्क्रिप्चर नहीं आता है जो ये साबित कर सके कि मुहम्मद से पहले वहाँ पे आपका कोई भोले या शिव की भीतर कोई एक मूर्ति थी। ये नहीं साबित होता ना। तो ये ज़रूर जी, बात होती है कि 360 वहाँ पे मूर्तियाँ थीं, लेकिन शिव की ही एक अकेली मूर्ति थी, वही बच गई, वही है, ये नहीं साबित होता। एक बात। जी, दूसरी बात कि आपने कह दिया कि चलो शिव की पत्थर है, चलो ठीक है। जी, अब दूसरा सवाल आता है कि क्या उसपे कुछ लिखित मिला है क्या कि वो शिव का ही है या आपके जी, तथाकथित ब्राह्मण धर्म का है? तो वो भी जी, उसपे लिखा हुआ नहीं मिलता। अच्छा, तीसरी जी, बात कि क्या उस समय ब्राह्मण या आपका जो तथाकथित हिंदू हैं अरब क्षेत्र में रहते थे क्या वहाँ पे? तो उसका भी जी, कोई सबूत नहीं मिलता। तो आप क्लेम तो सीधे आप लोग कर देते हो, लेकिन जो एक्चुअल जो सबूत होता है ना, जिसको हम सबूत कहते हैं, जिसको एविडेंस जी, कहते हैं कि उसके आधार पर हम फाइंड आउट करें कि वास्तव में क्या यहाँ पे था भी कि नहीं था। ये जी, सारा साइंटिफिक ढंग से एनालिसिस करना होता है। तो जी, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो ना, यही चक्कर है। जब इस पर ध्यान दोगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, ये एक बात हो गई। इसके अलावे आपने जी, क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका शिवलिंग मिल गया। अब यहाँ पे जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि हम जी, मैं साइंटिफिक दिखा रूप से दूँगा। देखें नहीं, आप जी, दिखाएँगे, मैं भी मुझे भी तो दिखाने दीजिए ना। अब क्या जी। होता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की आप बात